Union Minister of State Pratap Rao Ganpatra Jadab Jan Government of India ni Ayush aro Health and Family Welfare ko nirokinggipa Sonibar sarul North Karus ajauna ribe visit ka ani ko takangaha. Visit ka ani resibel para CSC ni Ayush OPD rangko niangan baksa Village Health Council ni manderang mungba agan golpur ka ani ko takangjolaha. Unagreba North Karus Resibel para Aspirational Block ni nung Damas Song ni Anganwadi Center MGNREGA Project PMAY House Usa Silai Center rangko bani yang jole Self Help Group ni manderang baksa bawa makni matnani rangko pa produk rangko mai lake phalenga aro banoni ko dakchakani rangko matnenga kurang ni gemun bathalir angjolaha. Bonkame North Karus TC Office Conference Holo Deputy Commissioner Baksana tentang Line Department ni official rang baksa Center ni scheme ba project rang ni gemun agan golpur ke North Karus aja gemuk ni center scheme aro project rang gemuk ko niplani rang ko takang jolaha. Ia nakaba center scheme ba project rang ko niplani jakmano North Karus to mai marang ko dakna nangkuinga chimwa rang na dakchakani rang ko nagtaba pura chakir aha. दो सत्तर टोटल है, एक 30-17 तो 4 लाख वगैरह में देता है, जैसे शिलोंग या चूरा या हम लोग अलग अलग स्टेट में भी बेचता है। जैसे दिल्ली में मदर स्टाइरी जो स्टोर है वो लोग हम लोग का एक बायर अलग अलग स्टेट में अभी कितना बैंक का लोन कितना मिला? बैंक लोन तो PMY का हम लोग 3,07,000 से शुरू किया। बाकी सब हम लोग ने पर्सनल एफर्ट से कंट्रीब्यूशन। बैंक लोन कितना? 3 लाख 7,000। 7,000। कौन सा बैंक है सर? SBI। और यहाँ से भी ले आए सर, ये लोग कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है ना जो NLM से मिला है, वो भी हम लोग देता है। और वो लोग मांगने से हम लोग यहाँ क्लस्टर लेवल फेडरेशन है ना सर, हम लोग देता है मांगने से। So in the cluster level federation, they have around 1 crore fund capacity. ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है आपको? वो 3 of them they have got 6 lakh. कितने साल हो गए They started from ये जो SHG ग्रुप है, तो ये कब तैयार हुआ था? 2014 से। हाँ 2014 से। 2014। Yes. 10-11 साल। बहुत कम लोन मिला। अभी तो उनको 10 लाख तक लोन मिलना चाहिए। उनका भी बिजनेस। हाँ अभी वो बढ़ रहा है सर, वो ईयर वाइज बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो क्या मार्केट के लिए आप क्या हेल्प करते हो उनको? मार्केटिंग के लिए? पैकेजिंग के लिए हम लोग वो बाहर से मंगवा लेते हैं क्योंकि यहाँ में वो पैकेजिंग का बहुत इशू है सर। और एक बात है, इसका लेबलिंग भी यहाँ में नहीं मिलता है सर। नहीं देखो, लेबल तो बाहर से आएंगे। पैकेजिंग में अगर कोई ऐसे पैकेजिंग मशीन डाले, बाहर जाने का काम ही नहीं। ये सभी लोगों की जो भी चीज़ें बनती है वहाँ से जाके पैकिंग करके लाएंगे, तो ये SHG ग्रुप को भी काम मिलेगा और इनको भी जगह पर पैकिंग हो जाएगा। उनको अगर पैकिंग का थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग भी होते हैं इनके लोगों की। हाँ एक बार ट्रेनिंग हो गया सर लास्ट ट्रेनिंग ऐसे अलग अलग होना चाहिए ना। ये जो चीज़ें जो बनाने की है, अभी लोकल जो भी रॉ मटेरियल है उससे क्या क्या बन सकता है, और बड़े शहरों में इसका मार्केटिंग तो यहाँ नहीं होगा। जब ये लोग बना सकते हैं तो हर घर की महिला बना सकती है, तो यहाँ पर तो कोई लेने वाला नहीं होगा। इसका मार्केटिंग तो बाहर ही होगा। तो फिर उसके लिए भी आप लोगों ने मदद करना चाहिए कि बाहर कहाँ जाते हैं, कैसे जाना चाहिए, बाहर से ऑर्डर कैसे मिलेंगे।
पैकेजिंग का मशीन के लिए ना अच्छा You can give नहीं, proposal. अगर पैकेजिंग कोई एसएचजी ग्रुप का अलग अलग काम होना चाहिए। अभी मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने क्या किया कि सभी ब्लॉक लेवल तालुका प्ले जो बड़े शहर है वहाँ पर मैंने 8-8 10-10 मेन मार्केट में उनको शॉप बना के दी, परमानेंट शॉप एसएचजी ग्रुप की। और वहाँ पर 2 या 3 एसएचजी ग्रुप जो अच्छे जिसमें पढ़ी लिखी लेडीज है या महिला है तो फिर वो चलाती है, वो कोई बनाती नहीं। और ये जो हमारे देहातों में सभी चीज़ें बनती है तो वो शहरों में लाके वहाँ रखेंगे, वो बेचेंगे, उनको 10%। क्या मोरिंगा पाउडर बनाया सर, मोरिंगा पाउडर ये बाहर में भी डिमांड है। रिसेंटली हम हैदराबाद में भी है सर, ये भी पेश है सर। बनाना चिप्स है और टर्मरिक भी होता है। टर्मरिक होता है सर। हम लोग का फार्मर्स लोग को सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हम लोग उस लोग को उगाने के बाद उन लोग को सेलिंग हम लोग को ही करते हैं। ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक है सर, यहाँ तो बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज नहीं होते हैं, नो पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं यूज नहीं होते। ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल ग्रोइंग है। देखो ये इसको तो इतने अभी देखते हैं कि आप देख सकते हो कितने डिमांड है। मामले भी पिछले में हमारे रिपोर्ट में हमने देखा कि इनके लिए छोटे कोल्ड स्टोरेज और ऐसे जो ये एसएचजी ग्रुप है। जी मेंबर्स तो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि एसएचजी ग्रुप सिलाई मशीन चलाती है। दोनों से ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन से तो फिर इनको ऑर्डर कहाँ से? Where do you get order from? वो लोग से कपड़े सिलते हैं। शिलोंग से ऑर्डर मिलता है सर। ये इस वाला बैग के लिए, ओके बैग के लिए ये ट्रेनिंग भी सीखा गया सर। ये सिंपल हम लोग का शिलोंग से आके ट्रेनिंग जी भी सर इसमें सादा सामने से मौके पर कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला है अभी तक? नहीं मिला। गवर्नमेंट से एक बार शिलोंग से अभी गवर्नमेंट वालों से भी है, अगर ये बताएंगे कि भी इसकी कॉस्ट क्या है, ये लोगों के पास में क्या है हिसाब नहीं। ये कपड़ा कितने का है, सिलाई का खर्चा कितना है, कॉस्ट निकाल के अगर सस्ते में तो ये जो रेडीमेड शॉप वाले जो अच्छे लगे हैं तो इसमें से ये लोग यहाँ पर दूसरे जो ये चीज़ें लगाते हैं, समझो इसको अभी ये लगाए तो सबका हिसाब रखना चाहिए कि हमको ओरिजिनल हमारी कॉस्ट कितनी है। कुछ अकाउंट्स का ट्रेनिंग के हिसाब से आपको अकाउंट्स का ट्रेनिंग हाँ मिला है। अकाउंटिंग होना चाहिए ना सभी। अकाउंट का ट्रेनिंग देना नहीं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ कितने में बेचे, तब उनको पता चलेगा कि कितने में बेचना है। नहीं तो हम अंदाज से लिख देंगे 1200 1000। वह नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए परिवर्तन करे हैं। पिछले 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल भौतिक दूरियां कम हुई है बल्कि इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास भी संभव हुआ है। इस संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रयोजनों की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दें। साथ ही साथ हाल के दिनों में इस डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई नई परियोजनाओं की जानकारी, उन परियोजनाओं की अपडेटेड स्थिति एवं उनके इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे चैलेंजेस की जानकारी दें। मैं यह भी चाहूंगा कि आप जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, आयुष और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों के तहत हुई प्रगति के बारे में भी बताएं। ये जो हमारी बैठक हो रही है तो जो सेंट्रल की स्कीमें होती है और सेंट्रल फंडिंग से जो भी काम होते हैं कि उसकी देखने के लिए, और आज की बैठक में सबसे ज्यादा जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो काम हो रहे हैं वो तो आप बताएंगे ही, जो परियोजना शुरू है वो तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर और क्या होना चाहिए और चैलेंजेस क्या है वो भी आप लोग अगर बताएंगे तो हमारे रिपोर्ट में
प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधा हमारा रिपोर्टिंग होता है, तो उनके भी ध्यान में आ जाएगा कि वे अभी और ये भी काम करने की आवश्यकता है। तो चैलेंजेस भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ईस्ट गारो हिल्स का हिस्सा था और उसमें से अलग होकर सर नॉर्थ गारो हिल्स को बनाया गया, जो और हमारे जो जिला के जो हेडक्वार्टर हैं वो रेसूबेलपारा में, जहाँ पर हम अभी हैं सर। यहाँ पर जो मेजर ट्राइब्स हैं वो गारोज हैं और इसके अलावा सर राभाज और बोरोज हैं, जिनका सर असम के साथ भी लिंक है। सर हमारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में असम की गोलपारा डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री लगता है सर, और वेस्ट में सर हमारा लगता है वेस्ट गारो हिल्स मेघालय का, और साउथ में सर हमारे लगता है ईस्ट गारो हिल्स, और ईस्टर्न साइड पर सर कुछ पार्ट पर कामरूप लगता है असम का, और कुछ पार्ट पर सर मेघालय का ही वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ में। नेक्स्ट सर डिस्ट्रिक्ट का जो कुल एरिया है वो है सर 1113 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल सर यहाँ 4 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। एक सर रेसूबेलपारा, एक बाजेंद्रोबा, एक खारकोटा है और एक मेंडीपत्थर सर। 4 एमएलए हैं यहाँ से सर डिस्ट्रिक्ट से। टोटल करीबन 1,40,000 वोटर हैं सर डिस्ट्रिक्ट के। और सर यहाँ पर हमारे 6 शेड्यूल के होने के तहत यहाँ पर सर गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहता है और उसकी भी सर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, जिसके इलेक्शन सर अगले साल मार्च के अराउंड से होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कितने मेंबर होंगे क्या? सर यहाँ 4 सर हमारी डिस्ट्रिक्ट। सर यहाँ पर एक म्युनिसिपैलिटी है रेसूबेलपारा म्युनिसिपल बोर्ड, और 4 ही सर कम्युनिटी और रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक हैं। और सर टोटल ग्राम सेवक सर्कल है 38, 5 पुलिस स्टेशन है और गांव सर टोटल 580 के आसपास हमारे यहाँ पर टोटल पूरा डिस्ट्रिक्ट में गांव है। पॉपुलेशन सर 1,72,000 है 2011 सेंसस के हिसाब से, जो कि सर अभी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन करीबन 2,30,000 से ऊपर है सर। टोटल सर यहाँ जो घर हैं करीबन 32,000 के आसपास टोटल हाउस होल्ड डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट सर आज की प्रेजेंटेशन में सर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया हुआ है सर। तो हमारा फॉर्मेट सर ये रहेगा, हेल्थ शुरू सर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सर जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका सर ब्यौरा सर किया। नेक्स्ट सबसे पहले सर शुरुआत हेल्थ डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट सर जैसे सर मैंने बताया कि इस टाइम पर पॉपुलेशन 2,30,000 के आसपास है। हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से सर 2 ही ब्लॉक्स हैं, रेसूबेलपारा और खारकोटा। हेल्थ की क्लासिफिकेशन के हिसाब से 608 गांव है। टोटल सर हमारे यहाँ 54 जो है सब सेंटर है, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिनको अपग्रेड किया गया है। सभी में सर हो गया, ऑल आर अपग्रेडेड एज एएम्स सर्विसेज जो है, जिसमें कि आपका सर कॉम्प्रिहेंसिव पीएचसी में तो एल्डरली केयर है सर, पेडियाट्रिक केयर, देन सर आपका ईएनटी ओरल, इस पे भी सर फोकस होगा सर। उसके अलावा सर हमारे 4 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं, 11 सर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 1 सीएचसी है सर, जिसका हमने सुबह सर ब्यौरा किया था। और सर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सर जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास अभी तक कोई नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट है सर, और डेफिनेटली बाय नेक्स्ट ईयर सर हमारा 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल जो है वो चालू हो जाएगा। स्टेट डिस्पेंसरी नहीं है सर, हमारे एक डीएमएचओ है, एक एसडीएमएचओ है और 36 हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं जो अलग अलग पीएचसीज और सीएचसी और सब सेंटर पर जो पीएचसी कितनी 11 पीएचसी 11 पीएचसी और सीएचसी एक सर हमारे पास अब एक ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ भी सर हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। सर एमडी हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन के एक हैं और 2 डॉक्टर्स को सर कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ट्रेनिंग मिली है इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड न्यूनेटल केयर। सो ये सर एक कोर्स होता है जिसमें सर जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं वो ये कोर्स लेकर सर इमरजेंसी डिलीवरी के जो केसेस होते हैं उनको बेटर हैंडल कर पाते हैं और न्यूनेटल केयर में भी बेटर कर पाते हैं। इसी तरीके से सर हमारे एक डॉक्टर को लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स में भी ट्रेनिंग दी गई है, तो सर वो भी हमारे पास अभी है सर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सर सीएचओस 5 हैं, जीएनएम 63 है, स्टाफ नर्स जो होते हैं सर, एमएलएचपी जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये सर जो सब सेंटर लेवल पर होते हैं 4 वो हमारे पास 36 हैं, एएनएम
100 एएम में कौन होता है, फिर सीएचओ होता है कि जे एएम आयुष्मान आरोग्य सर एएनएम है सर, और कहीं कहीं पर जीएनएम भी है, बट मोस्टली एएनएम है सर आरोग्य मंदिर में सबसे एएनएम। तो सीएचओ के उसमें क्या है? CHO is here we call it MLHP sir. Mid-level health provider. This is CHO all posted in sub-center sir. Ayushman Arogya Mandir. मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो सीएचओ ही होना Hi sir, yes sir. That we call it here और आयुष्मान आरोग्य MLHP मंदिर sir. की संख्या तो बहुत ज्यादा है अपनी, Mid-level health provider we सीएचओ call it. बहुत कम दिखते हैं। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर आरोग्य मंदिर में एमएलएचपी ही पोस्ट होते हैं, तो सर वो 36 एमएलएचपी हैं वो हैं। They are CHO sir. ठीक है। सर 15 लैब टेक्नीशियन हैं और 5 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, 14 फार्मासिस्ट, 1 फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है सर अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर, 7 हेल्थ असिस्टेंट, 2 रेडियोग्राफर, 2 एक्सरे टेक्नीशियन, आशा सर हमारे 528 आशा हैं सर हमारे, तो लगभग सर सभी विलेजेस कवर्ड हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर सर 493 आंगनवाड़ी वर्कर डिस्ट्रिक्ट, और सुपरवाइजर सर 25 हैं, मल्टीपर्पस वर्कर 3 हैं, और सर सर्वेलेंस वर्कर 10 और लेप्रेसी इंजेक्टर 2। ये सर ओवरऑल स्टाफ पोजीशन है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सर जो स्कीम सर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कंबाइंड सर कन्वर्जेंस मोड पर चलती है, उसमें सर हमारा टारगेट हाउस होल्ड करीबन 39,000 हाउस होल्ड है, जिनमें से 36,000 हाउस होल्ड रजिस्टर हो चुके हैं, यानी लगभग 92% सर हमारा परसेंटेज रजिस्ट्रेशन का कवर हो चुका है, और बेनिफिशियरी लेवल पर सर 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस कार्ड का सर उपयोग कर पा रहे हैं। सर आधार लिंकिंग सर यहाँ थोड़ा सा इशू रहता है, बिकॉज बहुत से लोगों के पास आधार ही नहीं है, तो अभी आधार लिंकिंग सर मैंडेटरी है अब इसके साथ, तो जो आएगा निकलता है सर, बट कुछ लोग, एक तो सर आधार के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अब कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है सर, तो बहुत से लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं है, तो उसका सर प्रोसेस हम कैंप्स चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, और सर कुछ लोगों का रिलक्टेंस भी है, वो आधार लेना ही नहीं चाहते, तो सर बहुत लोगों को हमें परसुएशन कैंप्स और आईएसी करना पड़ता है। आधार लेना नहीं चाहते काफी लोग तो वो लोगों में हम इसको कन्विंस करना चाहेंगे, तो अभी तो सभी स्कीमें जितने भी गवर्नमेंट ने तो आधार ली है, नया कानून गवर्नमेंट की स्कीम है, और गवर्नमेंट का जो भी अनुदान वगैरह आता है तो इसके लिए भी तो आधार फिर वो लोगों को सभी इससे सर वैसे काफी विलेजेस कवर हो गए हैं और रेगुलर सर कैंप से और काफी लोग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ विलेज हैं सर जो ज्यादा रिफ्यूजल है। आधार के जो कैंप लगते हैं तो उसमें कौन से लोग रहते हैं वहाँ पर? सर आधार की विलेज लेवल के, हाँ विलेज लेवल के, जैसे कि ग्राम सेवक रेवेन्यू के कौन लोग हैं? रेवेन्यू से सर यहाँ नहीं रहता उसमें, बिकॉज सर रेवेन्यू नंबर कौन मेंटेन करता है? सर इधर 6 शेड्यूल में होने की वजह से सर हमारा जो लैंड मैटर है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास रहता है, तो हमारा सर रेवेन्यू ब्रांच है, लेकिन सर उसका काम मोस्टली लैंड एक्विजिशन और बाकी सर उसमें, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड सर हमारे पास नहीं रहते मेघालय लैंड रिकॉर्ड है सर केडीसी के पास, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है जैसे कि आपने देखा था कि अरुणाचल में लैंड रिकॉर्ड ही नहीं, सर इधर भी वैसे ओवरऑल लैंड रिकॉर्ड्स काफी पुअरली मेंटेन्ड है सर। नेक्स्ट सर ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नोट करोगे उसमें, सो सर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है सर, उसमें सर फेज 1 में सर सब सेंटर हमारे 8 जो थे उनमें से 7 कंप्लीट हो गए हैं और एक अभी भी चल रहा है, और फेज 2 के अंदर सर अगेन 8 सेंटर बनने हैं जिसमें से 2 कंप्लीट हो गए हैं और 6 अभी ऑनगोइंग है, और सर 15 फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट है उसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट जो हेल्थ यूनिट है उसमें प्रोग्राम हेल्थ यूनिट, उसमें सर 2 यूनिट में से 1 कंप्लीट हो गया और 1 का काम चल रहा है सर, और सर हमारी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भी एक है, वो सर उसका काम भी अभी चल रहा है सर।